नमस्कार। आपका एस्ट्रोलॉजी साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका जो राहु आ रहा है गोचर का, वो आपके दूसरे भाव में आ रहा है लगन से। तो आपका राहु किसी भी भाव में स्थित है, जो लगन कुंडली का राहु है 1 से 12 भाव तक किसी भी भाव में स्थित हो, तो ये गोचर का राहु आपको क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को आप अपने राहु के हिसाब से समझ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हाँ, तो अब हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो राहु के लिए एक्सप्लेन करने के लिए दो कुंडली ली हैं। एक में इधर आपको 1 से 6 भाव तक राहु मिलेगा, दूसरी इधर वाली में आपको राहु 7 से 12वें भाव तक मिलेगा। तो अगर आपका 1 से 6 भाव तक राहु स्थित है किसी भी भाव में, तो आपको ये वाला पार्ट देखना चाहिए। अगर आपका 7 से 12वें भाव तक राहु स्थित है तो आपको ये वाला पार्ट देखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जिनका राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम हाउस में है, उनके लिए राहु यहाँ पर आ रहा है। ये आपका देखिए गोचर वाला जो राहु है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा यहाँ पर, और केतु यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा। मेष लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में इस तरह से प्लेसमेंट बनेगी। अब अगर जिनका फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है, तो अब तक जो आपका लाइफ थी, उसका जो ऑब्सेशन था, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट हाउस पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहा है। राहु ने आपको अपने अपीयरेंस के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, अपने नेम फेम के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिया है, और केतु ने यहाँ पर आपको अष्टम भाव को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कि आपका शुक्र है सेकंड लॉर्ड, शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, शनि की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, तो आपके लिए इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो शुक्र आप अपने हिसाब से अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही शुक्र का नक्षत्र जरूर देखें, शनि का नक्षत्र भी देखें, और राहु का नक्षत्र, राहु के 3 नक्षत्र यहाँ पर रहेंगे। तो वो मैं मेरे पिछले वीडियोस में आपको पूरा बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन वीडियोस में भी वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है तो आपको ये लग्जरियस चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। आपको अच्छा भोजन करने, मीठा भोजन, या यूँ कहें कि जो बड़े बड़े होटलों में जो हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, वो उसके तरफ आपको राहु लेकर जाएगा। कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा, विशेषकर ये आपको धन के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड करेगा। इसके साथ ही यहाँ बैठा राहु, जिनका राहु प्रथम भाव में है, उनके लिए ये एक तरह से आपका फोकस पूरा इसी भाव में डाल देगा। तो एक तो आपको राहु यहाँ आने से नॉनवेज नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही आपको झूठ बोलने से बचना होगा। धन कमाने के लिए ये राहु अच्छा रहेगा धन के मामले में, लेकिन शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल ना करें। आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि पिछले कुछ समय से आपने जो प्लानिंग कर रखी है, वो धीरे धीरे अब जैसे ही राहु चेंज होगा वैसे ही वो धरातल पर एक्चुअल रूप में वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो राहु है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ये जो मिथुन का राहु अभी है, मिथुन का गोचर में, उसकी तुलना में ये राहु बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली लेकर जाएगा, क्योंकि ये अर्थी साइन में आ रहा है, और अर्थी साइन में होने की वजह से, पृथ्वी तत्व की इस वृषभ राशि में होने की वजह से, जो कुछ भी आप सोचेंगे उसको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो आपके मन में बिल्कुल भी भ्रम नहीं रहेगा। तो जो आपका एक्सिस था, कहीं ना कहीं जो आपका एक्सिस था वो शिफ्ट होकर 2nd एंड 8th हाउस में आ जाएगा। तो ये राहु का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र आपको जरूर देखना चाहिए। अब केतु की बात करते हैं। केतु आ रहे हैं अष्टम भाव में। केतु अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो ये आपको जो डिटैचमेंट अभी सप्तम हाउस में दे रहा था वो अब शिफ्ट हो रही है अष्टम में। केतु यहाँ पर आपको अकल्ट नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। आपको कुछ अगर आप इलीगल करते हैं या आप गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। केतु यहाँ पर आपको अपने इन लॉज से थोड़ा डिटेच करेगा। जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपको थोड़ी सी हानि पहुँचा सकता है। ये अष्टम का केतु है, तो आपको ये रिलीजियस चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा, मिस्टिक नॉलेज की तरफ लेकर जाएगा। तो जो लोग ज्योतिष या फिर पामिस्ट्री उसको सीखना चाहते हैं, ऐसी साइंसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक्सीडेंट से थोड़ा सावधान जरूर रहें।
अब बात करते हैं जिनका राहु सेकंड हाउस में है, जिनका राहु सेकंड में है और सेकंड में राहु होगा तो केतु उनका अष्टम में होगा। तो यहाँ पर अब राहु का जो ट्रांजिट है आपके लिए वो राहु के ऊपर से ही होगा। आपके जो नेटल चार्ट का जो राहु है, लगन चार्ट का जो राहु है, उसके ऊपर से ही राहु जा रहा है और इधर केतु भी केतु के ऊपर से ही। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। अब आपको इसको टेकल कैसे करना है, इसको एक्सेप्ट कैसे करना है, आप सही कर्म करें, झूठ ना बोलें और आप नियति का जो सही मार्ग है, नैतिक जो मार्ग है उस पर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं ऐसे जातक, झूठ ना बोलें, छल कपट ना करें, धन के मामले में किसी के साथ चीटिंग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको शुक्र की प्लेसमेंट ज़रूर देखनी चाहिए, शनि की प्लेसमेंट और शुक्र का नक्षत्र भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राहु रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप सही मार्ग पर चलते हैं लाइफ में तो काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। धन के मामले में, फैमिली को लेके या धन के संचय को लेके आपको ऑब्सेस्ड करेगा और कुछ फाइनेंशियल जो आपकी लाइफ में अब परिवर्तन आएगा वो बहुत फास्ट आएगा इस राहु की वजह से। दूसरा, ये आपको प्रैक्टिकली करवाएगा। जो भी काम आप करेंगे धन के मामले में उसको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ पर केतु आ रहे हैं, केतु के यहाँ होने से आपके लिए ये जो समय रहेगा वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा। अष्टम भाव में केतु सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है आपको और ये सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन काफ़ी अच्छी है तो आपके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छी होगी, और अगर आपके मंगल की पोजीशन ख़राब है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये आपका, क्योंकि केतु के ऊपर से ट्रांजिट है, इसकी वजह से आपको एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, इनसे सावधान रहना है। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अचानक होने वाला है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको आपको एक तरह से टेकल करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है केतु का अष्टम में आना, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, अचानक परिवर्तन देखेंगे। और बस ये राहु अब आ चुका है, अब ये मान लीजिए कि 1 महीना और बाकी है लगभग। तो 1 महीना वैसे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम है, बट इसमें जैसे ये आएगा तो परिवर्तन कर देगा और इतना जल्दी परिवर्तन कर देगा कि आप बहुत जल्दी अपने आप को संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद राहु जिनका 3rd हाउस में है उनके लिए बात करते हैं। 3rd हाउस में अगर आपका राहु तो आपका राहु उच्च का है और आपका केतु है वो भी उच्च का है। इस स्थिति में, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है आपके लिए, इस स्थिति में आपको सबसे बड़ा जो गेन देगा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा देगा वो धन के मामले में देगा, आपको प्रॉपर्टी के मामले में देगा, धन के मामले में देगा। अच्छा भोजन करेंगे आप, अच्छा आप अगर संगीतकार हैं तो अच्छा गाएंगे, यानी जो भी आप स्पीच के माध्यम से जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। मीडिया के क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा और आप अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ से हम फेस को देखते हैं 2nd हाउस में। इसकी वजह से आपको अपनी लुक को लेके, फेस को लेके और अपनी डाइट को लेके बहुत ये सीरियस कर देगा। तो यहाँ पर आपको नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है बिल्कुल भी, और सात्विक भोजन करना है, नैतिकता के मार्ग पर चलना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। वैसे भी 3rd हाउस का राहु है तो आप किसी के साथ पहले आप छल कपट नहीं करते, लेकिन जब अगला करता है तो उसके साथ फिर उसी तरह से पेश आते हैं। इसके साथ ही आपका केतु भी यहाँ पर उच्च का है और आपका जो केतु है वो कहीं ना कहीं अष्टम में आ रहा है। अष्टम का ये केतु है तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा देगा ये अष्टम हाउस से रिलेटेड, और आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, आपको रिलीजियस नॉलेज देगा, आपको मिस्टिक नॉलेज देगा और धन का लाभ भी आपको देगा। हो सकता है कि आप इस नॉलेज को लेने के लिए कहीं दूर की यात्रा करें, आप रिलीजियस ट्रैवल भी काफ़ी करेंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके साथ ही आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करेगी, और अब मैं आगे जो भी मैं कुछ बोलूँगा उसमें ज़्यादा शुक्र की प्लेसमेंट और इनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो आप अपने हिसाब से अब देख सकेंगे, अब आपको पता लग ही गया होगा। इसके बाद जिनका राहु यहाँ पर 4th हाउस में स्थित है, 4th हाउस में जिनका राहु है उनके लिए
फोर्थ हाउस का राहु इतना अच्छा हम नहीं कहेंगे, कर्क राशि का राहु। और ये जो राहु होगा तो यहाँ पर 10th हाउस में केतु होगा, 10th हाउस में केतु और यहाँ पर राहु। इसकी वजह से ये आपको फाइनेंशियल लाभ तो दे सकता है, लेकिन अगर आप सही प्रकार से काम करेंगे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस का राहु है वो अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो पहले ही ये ख़राब कर देता है। और आपको हालांकि प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है अगर आपका शुक्र अच्छा है तो। शुक्र पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि राहु आपको इस सुख स्थान में बैठा है, और अगर शुक्र अच्छा हुआ तो आपको काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है। इसके साथ ही आप हो सकता है कि प्रॉपर्टी आप घर से दूर जाकर लें, और हो सकता है इवन आप फॉरेन में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो केतु आपका आ रहा है, केतु यहाँ पर आपको 10th में बैठा है, और जो केतु आ रहा है अष्टम का केतु आ रहा है आपके। तो उसकी वजह से आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव है, जैसे स्पाई वगैरह, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री जैसा काम करते हैं, तो उसके लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज अच्छा देगा। थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको हालांकि रहेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए रहेगी। अब जिनका 5th हाउस में राहु स्थित है, 5th हाउस में जिनका राहु है उनके लिए ये राहु आपका यहाँ पर 2nd हाउस में आ रहा है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, या जो भी आपने सीखा है उस नॉलेज को आप यूज़ करेंगे धन कमाने के लिए। आप अपनी वाणी को यूज़ करेंगे। आपका माइंड है यहाँ पर, पंचम हाउस है वो आपका माइंड है, और आपका ये पास्ट लाइफ भी है। तो पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्म हैं आपके, उनका लाभ भी अब आपको देखने को मिलेगा। संतान पक्ष को लेके थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सीरियस आपको ये कर देगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये राहु है उसकी वजह से आप सडन गेन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन है वो शुक्र का साइन है, और शुक्र का जो राशि है उसमें राहु यहाँ पर फ्रेंडली साइन में। हालांकि राहु को यहाँ पर नक्षत्रों का सपोर्ट नहीं है, पर फिर भी राहु आपके लिए अच्छा होगा। पंचम में राहु को हम ठीक ही मानते हैं, लेकिन सिंह राशि में राहु है, तो कुल मिलाकर शुक्र को देख लीजिए और शनि को चेक कर लीजिए, जिससे आपको और पता लग जाएगा। तो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला है, फाइनेंशियल आपको अचानक लाभ देने ही वाला है। और इसमें आपको माइंड से जो अगर आप काम करेंगे, अपने इंटेलेक्ट से आप काम करेंगे, मेंटल एबिलिटी का यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा ना लगाएं। इसके साथ ही राहु यहाँ से देखिए, आपका जो केतु है वो यहाँ पर है, लाभ भाव का केतु, और ये जो केतु रहेगा वो अष्टम में रहेगा। तो ये अष्टम से लाभ को दिखाएगा। यहाँ पर अष्टम से कोई भी आपको लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी में आपको लाभ हो सकता है, या फिर आपको यूँ कहें कि कोई मिस्टिक काम आप करते हैं, कोई बहुत सेक्रेटिव काम आप करते हैं, उसमें लाभ ये दे सकता है। तो कुल मिलाकर जो मैरिड जो लोग हैं उनको अपने इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति में लाभ आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो केतु है वो आपको डिटेच कर रहा था, और आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डिटेचमेंट ज़रूर फील होगा धन की प्राप्ति में, लेकिन आप क्योंकि ये जो राहु है वो आपको कहीं ना कहीं आपको लग्जरियस चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। अच्छा खान पान और सब कुछ लग्जरियस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए सब कुछ में, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं 6th हाउस का राहु। 6th हाउस का जिनका राहु है उनके लिए 6th हाउस का राहु बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं बहुत अच्छा कह सकते हैं। कन्या राशि का राहु है, और यहाँ पर जब राहु है तो आपके 12वें भाव में केतु स्थित है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को लेकर बनेगी, और आप फॉरेन से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं इस दौरान। अगर महादशा भी चल रही है तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर राहु की दशा है तो आपको जो लाभ होगा वो धन के रूप में ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों के रूप में ज़्यादा होगा। अगर केतु की दशा चल रही है तो फिर केतु के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लग्जरियस चीज़ों का लाभ तो होगा। इसके साथ ही आपको जो शुक्र की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में और बुध की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो राहु है वो कितना पावरफुल है यहाँ पर, ये तो काफ़ी पावरफुल हम कह सकते हैं। लेकिन बुध भी अगर आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बैठा है तब आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपको अपने जो डेली वर्क रूटीन है, जहाँ भी आप ऑफिस में काम करते हैं,
डेली का जो आपका शेड्यूल है उसको लेके सीरियस रहना चाहिए, उसको लेके बहुत ही प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में रहना पड़ेगा आपको लगभग 18 महीने तक, तब जाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर फ़ॉरेन ट्रेवल का कोई चांस आता है तो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, फ़ॉरेन से काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो राहु आ रहा है वो आपको अच्छे भोजन की तरफ, बहुत ज़्यादा महंगे भोजन की तरफ, बहुत महंगे होटलों में खाना खाना, इस तरह की चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा, आपके फेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस करेगा। तो कुल मिलाकर राहु आपको लग्जरियस तो बनाएगा ही बनाएगा। और आपका अगर शनि अच्छा है, अगर बुध दोनों ही अच्छे हैं और शुक्र भी आपका काफ़ी अच्छा है, तो आपके पास पैसे की भरमार होने वाली है। और पैसा इतना देगा, ये जो राहु है वो इतना पैसा आपको दे सकता है कि आपसे पैसा बिल्कुल भी संभलेगा नहीं। यहाँ पर ये जो राहु है वो दृष्टि डाल रहा है, ये जो राहु है वो आपका दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पर इस राहु पर भी दृष्टि डाल रहा है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा, क्योंकि डबल इफ़ेक्ट हो जाता है यहाँ पर, इसकी वजह से आपको कुछ नॉनवेज वगैरह खाने का मन हो सकता है। और हो सकता है आप पहले से ही नॉनवेज खाते हो, तो आप जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और पिछले कुछ समय से जो आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, कुछ काम धंधे में या फिर किसी को भी धन से जुड़ा हुआ कोई मैटर आया हो आपके पास, या कोई धन को लेके प्लानिंग कर रहे हैं विशेष रूप से, तो वो आपके प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आने वाली है। ये सब आपके साथ होने ही वाला है, बस राहु को चेंज हो जाने दीजिए और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। क्योंकि राहु है वो सडन करेगा, बहुत जल्दी आपको सब कुछ देने की कोशिश करेगा। आपका राहु काफ़ी अच्छा है। अब जिनका राहु सप्तम में है उनके लिए बात करेंगे। अगर आपका राहु सप्तम में है तो ये आपके 7th हाउस में है। 7th हाउस में होने से रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप वगैरह उसको लेके आपको ये राहु ऑब्सेस्ड किए हुए पहले से ही कुंडली में। और मैरिड लाइफ तो चलो डिस्टर्ब हो ही गई होगी, और अगर बच गई है तो अच्छी बात है, बची हुई है तो, लेकिन मैरिड लाइफ को लेके इतनी दिक्कत नहीं करेगा। बट आपको ये कोई नई पार्टनरशिप या बिज़नेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, या फॉरेन से आपको कहीं ना कहीं जोड़ेगा, और फॉरेन ट्रेवल भी दे सकता है। 7th हाउस का राहु है। शनि और शुक्र को देख लीजिए, शनि और शुक्र अच्छे हुए तो और भी अच्छा होगा। और शुक्र तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो राहु है वो शुक्र की राशि में ही बैठा है यहाँ पर, और ये जो राहु है वो शुक्र की राशि में ही आ रहा है। तो शुक्र दोनों जगह यहाँ पर है आपके लिए, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राहु चलता है शनिवत, इसलिए आपके लिए राहु यानी शनि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर बिजनेस को लेकर विशेष प्रगति हो सकती है। बिजनेस से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप कोई नई पार्टनरशिप करने से पहले बहुत सोच विचार करें और बिल्कुल भी भ्रमित नहीं रहें। जो एरी साइन में अभी तक राहु था, ये एरी साइन को छोड़कर अब पृथ्वी तत्व की इस राशि में आ रहा है, वृषभ राशि में। तो जो कुछ भी होगा वो भ्रमित करने वाला कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा सब। और प्रैक्टिकल में जितना आप रियल रहेंगे, जितना वास्तविक रूप से काम करेंगे, रियल रहेंगे, फेक चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, या अपने आप को फेक रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये आपके लिए विशेष लाभ आपको राहु देगा। और फॉरेन से आपको ज़्यादा लाभ ये दे सकता है, और इवन आपको फॉरेन ट्रेवल भी दे सकता है। इसके बाद जिनका अष्टम का राहु है, यानी हाँ केतु के लिए तो बात की नहीं, तो केतु आपके यहाँ पर आ रहा है, केतु फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो ये लगन का जो केतु है वो आपका यहाँ पर है, और अष्टम में आपके केतु आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रोग आपको हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यानी हेल्थ को थोड़ा खतरा रहेगा। इसके साथ ही आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो ऐसे सेक्रेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहेगा। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, या अष्टम में यूँ कहें कि कोई भी संदेश को इधर उधर पहुंचाना, और ये अचानक कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे सकता है। इसके बाद जिनका अष्टम का राहु है वो हम बात करते हैं। अष्टम के राहु के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो मैंने राहु केतु ऑपोजिट ट्रांजिट जो डाला था उसमें हमने बात की थी इसके लिए। तो देखिए ऑपोजिट अगर ट्रांजिट है तो ऑपोजिट वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब तक जो आपका राहु था वो आपको अष्टम भाव को लेके ऑब्सेस्ड किए हुए था, और अब कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्सेशन था वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से आप डिटेच हो रहे थे। यानी आप अपनी फैमिली से डिटेच हो रहे थे, धन को लेके डिटेचमेंट हो रही थी,
आप अपनी वाणी को लेके परेशानी महसूस कर रहे थे, डिटैचमेंट फील कर रहे थे, तो वो जो आपकी डिटैचमेंट है वो अब कहीं ना कहीं अष्टम भाव में शिफ्ट हो जाएगी। और अब आप लग्जरियस चीज़ों को लेके, धन को लेके जो डिटैचमेंट फील कर रहे थे वो आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी डिटैचमेंट, और लग्जरियस चीज़ों की तरफ जाओगे, अच्छे खान पान की तरफ जाओगे और अच्छे चीज़ें आप गेन करने की तरफ जाओगे। तो आपको इस समय में जो अभी तक लाइफ में चल रहा था उसके बिल्कुल उलट होगा। और कई बार तो आप डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं है तो आपको किस वे में जाना है, किस रास्ते पर आपको जाना है। आपको लग्जरियस जाना है, कई बार आप लग्जरियस की तरफ जाएंगे, कई बार आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे, कई बार आप डिटैचमेंट भी फील करेंगे। तो ये आपको इसमें तालमेल बैठाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और चंद्रमा को ज़रूर मजबूत कर लें। इसके साथ ही शुक्र की प्लेसमेंट को देख लीजिए और शनि के प्लेसमेंट को ज़रूर देख लीजिए। मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ही मैटर करेगी। इसके बाद बात करेंगे 9th हाउस में जिनके राहु है उनके लिए। अगर आपका 9th हाउस में राहु है और 3rd हाउस में यहाँ पर केतु आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा जो कंडीशन बनेगी राहु के लिए, नीच वाली स्थिति आपकी कुंडली में बन रही होगी। लेकिन अभी तक जो आप परेशान हो रहे थे इन सभी कामों को लेकर, अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को लेके परेशान हो रहे थे, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो कुल मिलाकर ये अभी तक आपके लिए एक परेशानी वाली स्थिति ही हो सकती है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो ये राहु अब आपको लाभ देने के लिए आया है। फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, झूठ ना बोलें, नॉनवेज ना खाएं, सात्विक भोजन करेंगे, शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल ना करें धन कमाने के लिए, तो अच्छा रहेगा। दूर की कोई ट्रैवल हो सकती है, इवन रिलीजियस ट्रैवल या फॉरेन ट्रैवल हो सकती है और उससे आपको लाभ हो सकता है। केतु 3rd में, तो केतु जो आ रहा है वो अब अष्टम में आ रहा है, आपका अष्टम में आ रहा है। उसकी वजह से आपका जो मीडिया का जो फील्ड, अगर आप ऐसे कहीं मीडिया के फील्ड में हैं या कहीं भी आप एक स्पीकर हैं, तो आपका जो मुंह से जो बात निकलेगी, जो शब्दों को आप बोलेंगे वो अष्टम हाउस से रिलेटेड रहेंगे। अष्टम हाउस में आप सेक्रेटिव चीज़ों को, सेक्रेटिव बातों को लोगों के सामने शेयर करेंगे और आपका जो एक्सीडेंट होने का चांस भी बनेगा। ये तो सभी जो मेष लगन वाले हैं उनके लिए लगभग कंडीशन रहेगी। अगर मंगल आपका अच्छा है तो ज़रूर आपको फ़ायदा केतु का होगा। और आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ा डिटैच होंगे। और ये जो हाउस है, आप ऑलरेडी अपने भाई बहनों से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम का जो कारकत्व है उससे भी आपको ये डिटैच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री इनकी तरफ ज़रूर केतु लेकर जाएंगे। अब जिनका राहु 10th हाउस में है उनके लिए बात करेंगे। अगर आपका राहु इस प्रकार से 10th हाउस में स्थित है तो आपका राहु आ रहा है आपके 2nd हाउस में और आपका केतु 4th हाउस में है। तो आप घर से दूर होंगे और कहीं अच्छी जॉब कर रहे होंगे अगर 10th हाउस में राहु है तो अब आपको ये आपकी जॉब के माध्यम से लाभ करवाएगा, जॉब के माध्यम से लाभ करवाएगा। धन लाभ जरूर होगा, फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन ठीक रहेगा। लेकिन झगड़ा ना करें, झूठ ना बोलें, सात्विक भोजन करें, नॉनवेज ना खाएं और धन कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल ना करें, या आप अपना जो स्टेटस है, जो जॉब है, उसको पाने के लिए शॉर्टकट तरीके ना लगाएं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो अर्थी साइन है, अर्थी साइन में राहु है तो जो कुछ भी होगा वो धरातल पर होगा, धरातल पर सबको दिखेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भ्रमित करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, भ्रमित करने वाले काम आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि अब राहु यहाँ से निकल चुके होंगे, मिथुन से निकल चुके होंगे, तो उसकी वजह से आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो आप भी किसी को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। और आप निश्चित रूप से जो आपका यूँ कहें कि सीरियस हो जाएंगे आप धन प्राप्ति के लिए, महंगे खाने के लिए, होटलों में आप खाना खाएं और एक तरह से आप लग्जरियस चीज़ों की तरफ भी पहुंच जाएंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा है और अगर शुक्र राहु के साथ ही यहाँ पर बैठा है तो और भी फ़ायदा होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनका राहु 11th हाउस में है। 11th हाउस में अगर आपका राहु है तो आपका केतु यहाँ पर 5th हाउस में होगा। और ये जो केतु 5th में है, इसकी वजह से और राहु की वजह से आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए,
यहाँ पर राहु के बारे में बात करेंगे। राहु जो कि आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, और ये राहु अब आपको सोशल नेटवर्क सर्कल से ज़्यादा लाभ करवाएंगे। आप अगर मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के थ्रू आप गेन करेंगे, यानी धन लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, धन को लेके जो भी काम है वो बहुत जल्दी बनेंगे। लेकिन आपको ये महंगे खाने की तरफ, बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट करेगा। तो शॉर्टकट तरीके को इस्तेमाल ना करें, अपना जो नेटवर्क सर्कल है उसका मिसयूज़ करने की कोशिश ना करें, या उनके साथ चीटिंग करने की कोशिश ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपको परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही ये जो राहु हैं यहाँ पर, ये आपको बड़े बड़े जो कॉन्टैक्ट हैं, जो हायर पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं हमारे देश में या हमारे राज्यों में, उनसे आपको सहायता दिलाएगा। तो ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, और वो लोग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जब राहु होगा तो केतु आपका होगा पंचम में केतु है, और जो आपका लगन का जो केतु आ रहा है ट्रांजिट का, वो आ रहा है आपके अष्टम में। तो केतु आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, जो सेक्रेटिव होंगी, जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, इस प्रकार से जो ये मिस्टिक साइंसेज हैं उनसे रिलेटेड होंगी, और आपको आपकी संतान से और आपको आपके जो इन लॉज हैं उनसे कहीं ना कहीं डिटेच करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा एक्सीडेंट का चांस भी आपके लिए बनेगा, तो थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा। बाकी केतु यहाँ पर आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, तो उसके लिए आप ज़रूर सावधान रहें। और ट्रांसफॉर्मेशन तो इस राहु के गोचर में आना ही है, लगभग सभी की लाइफ में आना ही है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। हाँ, तो अब उनके लिए जिनका राहु 12वें भाव में है उनके लिए चर्चा करेंगे। देखिए, 12वें भाव का राहु यहाँ पर आपका मीन राशि में है, और ये राहु जब 12वें में है तो केतु आपका 6th में है। कुल मिलाकर आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं इस समय में। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल हैं, या आप कहीं भी हैं, अपने देश में भी अगर हैं, तो अब आपको ये फॉरेन के थ्रू, विशेषकर फॉरेन के थ्रू या 12वें भाव का जो कारकत्व है उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको कुछ फाइनेंशियल जो गेन है वो करवाने वाले हैं। अगर आपके शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये जो फाइनेंशियल गेन होंगे, जो धन का लाभ होगा, वो कम मात्रा में होगा। आपको लग्जरियस चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा, आपको ये कहीं ना कहीं खर्चा करवाएगा। 12वें भाव का जो कारकत्व है उसको लेके, यानी अपने बेड प्लेजर के लिए भी खर्चा करवाएगा, और कहीं फॉरेन ट्रेवल के लिए भी खर्चा हो सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट होने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पिरिचुअल की तुलना में लग्जरियस ज़्यादा फील करेंगे। अभी तक राहु जो आपको ऑब्सेशन दे रहा था वो 12वें भाव से रिलेटेड दे रहा था, स्पिरिचुअल होना, आपको आइसोलेट होना, फॉरेन में चले जाना। लेकिन अब जो ऑब्सेशन है वो कहीं ना कहीं इस हाउस का जब आपके जुड़ेगा, तो आप लग्जरियस चीज़ों की तरफ, महंगे खाने की तरफ जाएंगे। और आपकी जो वाणी है, वाणी का इस्तेमाल आप ठीक से करें, सोच समझ के बोलें, झूठ ना बोलें। अगर जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतने रिजल्ट ख़राब रह सकते हैं। लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको धन का लाभ होगा, और आप महंगे खाने का, स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठा पाएंगे। इसके साथ ही आपको कॉस्मेटिक्स की तरफ भी ये लेकर जाएगा। कॉस्मेटिक्स की जो सामग्री है, साज सज्जा, चेहरे की साज सज्जा विशेष रूप से, उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप इस प्रकार से इस राहु का विचार कर सकते हैं, और ये फॉरेन से लाभ देने में आपको समर्थ रहेगा। कुछ खर्चा आपको ज़रूर ये करवा सकता है। इसके साथ ही आपका जो केतु आ रहा है वो अष्टम में आ रहा है, और आपका जो यहाँ पर केतु होगा वो आपका 6th का केतु होगा। तो ये आपको जो 6th हाउस से रिलेटेड लाभ करवाएगा। अगर आप कोई सेक्रेटिव कामों में हैं, या केतु के जो रिलेटेड काम हैं उनमें हैं, डॉक्टर वगैरह अगर आप हैं, या आप एक अच्छे वकील हैं, तो आपको लाभ होगा। और आप अगर मैरिड हैं तो आपके जो इन लॉज हैं उनसे आपको थोड़ा डिटेच होना पड़ेगा, डिटेचमेंट फील करवाएगा। इसके साथ ही ये आपका जो मामा की फैमिली है उसमें केतु है। 6th हाउस से हम अपने मामा की फैमिली को देखते हैं, नाना जी, यानी हम अपने ननिहाल को देखते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं डिटेच करने की कोशिश करेगा। और आपका जो ध्यान है वो ज़्यादातर आपको अष्टम हाउस के कामों की तरफ लगाएगा। तो इस प्रकार के रिज़ल्ट रहेंगे जिनका मेष लगन है उनके लिए। और हमने यहाँ पर राहु और केतु के बारे में कंप्लीट चर्चा की है। और अगला वीडियो, अगर आपका वृषभ लगन है, वैसे तो वृषभ लगन का कोई इस वीडियो को देखेगा ही नहीं, बट ये वीडियो अगर आपका कोई भी दोस्त है जिसका मेष लगन है उसको आप शेयर कर सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।